student, this is your Saurabh sir, mathematics teacher of International Delhi Public School, Sultanganj, Bhagalpur. Today I am going to start your second chapter, and the name of your second chapter is factor and multiple. Then first of all, I would like to say something about factor and multiple. Do you know what is the definition of factor and multiple? And what? Factor. A factor of a number is an exact divisor of that number. That means a factor of a number is, किसी संख्या का फैक्टर होता है, एन एग्जैक्ट डिविजन, एक पूर्ण भाजक ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का। मतलब कि किसी भी नंबर, किसी भी संख्या का अगर कोई नंबर पूर्ण रूप से उसको विभाजित कर देता है तो वह उसका फैक्टर कहलाता है। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूर्ण रूपेण विभाजित कर देता है तब वह उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल यहाँ देखें कि 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। तो यह जो 3 हो गया और यह जो 5 हो गया, क्या हो गया? तो 15 का फैक्टर हो गया। क्या हो गया? 15 का फैक्टर हो गया। Multiple, a number is said to be a multiple of any of its factor. और जो नंबर उस नंबर को काट देगा, जो नंबर उस नंबर को पूरा विभाजित कर देगा, वो सभी नंबर उस नंबर का फैक्टर कहलाएंगे, तथा वो नंबर जो कट जाएगा वो काटने वाले सभी नंबर का मल्टीपल कहलाएंगे। तो आइए इसी 15 को अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लेकर के देखें तो 15 को आप अगर देखेंगे तो किस नंबर से कट रहा है? तो सबसे पहले तो 1 से कटेगा। 1 is only a number that is divide all the numbers. 1 is a factor of every number. 1 जो होता है वह सभी नंबर का फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जितना सारा नंबर है वो सब 1 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। 1 सबको काट देगा। तो सबसे पहले तो 1 से कटेगा, उसके बाद 15 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, फिर कटेगा किससे? 5 से। अब उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक या किसी से नहीं कटेगा। एक बार किससे कटेगा? 15 से कटेगा। तो यह जो चारों संख्या है यह क्या कहलाएगा? फैक्टर्स ऑफ 15। यह 15 का फैक्टर्स कहलाएगा और यह जो 15 है वह क्या कहलाएगा? मल्टीपल ऑफ 1 3 5 और 15। यह 15 जो है वह मल्टीपल कहलाएगा किसका? इस चारों का, और यह चारों 15 का फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रही होगी कि फैक्टर किसको बोलेंगे, मल्टीपल किसको बोलेंगे? फैक्टर जो काट देगा वह फैक्टर, जो कट गया वह मल्टीपल। सिंपल सा लैंग्वेज में इसको समझेंगे, जो कट गया वह मल्टीपल, जो काट दिया वो फैक्टर, जो विभाजित हो गया वह मल्टीपल, और जो विभाजित कर दिया वो फैक्टर। चलिए तो आपको अब आगे की ओर ले चलते हैं। तो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाया था और आज भी मैं उसी में से कुछ पढ़ाऊंगा। चलिए तो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहला नंबर मेरा आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या आता है? इवन नंबर। इवन नंबर आप लोग जानते हैं, इवन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या। और सम संख्या से ही स्पष्ट है, क्योंकि सम संख्या जैसे ही आपके कान में आती है आप समझ जाते हैं कि जो 2 से विभाजित हो जाए। हाँ बच्चों, इवन नंबर वैसी संख्याएं हैं वो जो 2 से पूर्ण रूप में विभाजित हो जाए। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑल द मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। और दूसरे शब्दों में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? विच इज डिवाइडेड बाय 2। और जो 2 के जितने सारे मल्टीपल है वो सब का सब क्या है? इवन है, क्योंकि वह 2 से विभाजित हो जाता है।
चलिए अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 लीजिए, सो ऑन। मतलब जो 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा वो सब का सब क्या होगा, तो इवन नंबर। नेक्स्ट मेरा क्या है, ऑड नंबर। क्या है बाबू, ऑड नंबर। ठीक इसका अपोजिट है, विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, विच इज नॉट divided by 2, which is not exactly divided by 2। exactly इसमें लगा दीजिए जो पूर्णतः विभाजित नहीं हो, which is exactly which is not exactly divided by 2। जो 2 से पूर्ण रूप में विभाजित नहीं हो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। 3, 5, 7, 9 सो ऑन, ये सब क्या है मेरा ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर है। चलिए अब नेक्स्ट बात आती है प्राइम नंबर की। किसकी बात आती है, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन तो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। क्या होता है, which have only 2 factors, which have only 2 factors, प्राइम नंबर। क्या, प्राइम नंबर, द नंबर which have only 2 factors, namely 1 and its। जिसके पास मात्र 2 फैक्टर हो, कौन कौन हो, तो एक 1 हो और दूसरा वो खुद हो, एक 1 हो और दूसरा वो खुद हो। एग्जाम्पल में देखिए 2 कितने नंबर से कटेगा, तो 2 ही नंबर से, एक तो 1 से कटेगा और दूसरा यह 2 से कटेगा। 3 सेम है, 4 को देखिए तो 4 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, मतलब 2 से अधिक 3 फैक्टर हो गए, तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 होगा, 7 होगा, फिर आपके दिमाग में 9 आ रहा होगा, लेकिन 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 9 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, उसके बाद 9 से कट जाता है, मतलब ये 3 फैक्टर हो गए 2 से अधिक, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 होगा। ऐसे करके आप चेक करके देखेंगे, जो 1 और खुद के अलावा तीसरा किसी से नहीं कटेगा वह प्राइम नंबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्रीवियस वीडियो में मैं इसको भी डिफाइन किया था, which have more than 3 factors, which have more than 3 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से और मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर, मतलब कि जिसके पास 2 से अधिक, 2 वाला तो मेरा प्राइम हो गया, 2 से अधिक किसका हुआ था बाबू, 4, 6, 9, 8, ये सब क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके पास 2 से अधिक फैक्टर, मतलब यह 2 से अधिक नंबरों से कट रहा है, मतलब यह सब मेरा क्या हो जाएगा, 10, 12, 14, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि बात आती होगी कि सर यहाँ पे तो 2 का बात आ गया, 3 का बात आ गया, 4 का बात आ गया, 1 का बात आ गया, 6 का बात आ गया, 5 का बात आ गया, अब बात रह गई 1 की। तो 1 क्या है, तो बाबू 1 न ही कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है, वो है क्या, तो 1 एक नेचुरल नंबर है, 1 सिर्फ नेचुरल नंबर की श्रेणी में है, बाकी किसी नंबर में वो नहीं आता है। 1 क्या है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। चलिए अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। कोई आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है बेटा, तो उसको क्या बताएंगे, 2।
क्या सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है? तो 2 है। और उसमें एक और कॉमन चीज है, आप यहाँ जरा गौर से देखेंगे तो 2 को छोड़ करके बाकी जितने सारे आपको नंबर्स मिलेंगे वो सब का सब ऑड नंबर मिलेगा। 3, 5, 7, 11 जो भी है सब का सब ऑड नंबर आपको मिलेगा। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट मिल गया, कोई आपसे पूछ देगा कि कौन सा इवन नंबर प्राइम नंबर होता है, तो आप उसको जवाब देंगे 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि इवन होने के बाद भी प्राइम नंबर है। बाकी कोई भी इवन नंबर आपको प्राइम नंबर नहीं बनता है सिवाय 2 को छोड़कर। चलिए अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे ट्विंस प्राइम। क्या पढ़ेंगे? ट्विंस प्राइम। आप लोग ट्विंस का मीनिंग जानते होंगे, जुड़वा बोलते हैं। ट्विंस मींस क्या होता है? ट्विंस मींस जुड़वा। अब ट्विंस प्राइम किसको बोलते हैं? ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम किसको बोलेंगे? तो 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर। 2 कॉन्सेक्यूटिव का मतलब हो गया 2 लगातार, 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। 2 ऑड प्राइम मतलब कि 2 लगातार ऑड प्राइम नंबर जो होगा, जैसे 3, 5 हो गया, 5, 7 हो गया, ये जो आ रहा है, फिर आपको 11, 13 हो गया, ये सब जो है लगातार है। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो इस दोनों को क्या बोलेंगे? ट्विंस प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? ट्विंस प्राइम नंबर बोलेंगे। अब चलिए आपको प्राइम ट्रिपलेट के विषय में पढ़ाते हैं। प्राइम ट्रिपलेट भी सेम है। और सेट ऑफ प्राइम नंबर और सेट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर और सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर प्राइम ट्रिपलेट का हो गया द सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव और सेट ऑफ 3 consecutive prime number differing by 2 डिफरिंग बाय 2। वैसा 3 लगातार प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2, 3, 5, 7, यह लगातार है 3। अब यहाँ के बाद फिर आप चेक करके देखेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट में कोई दूसरा मिलेगा, लेकिन इसको अगर आप अभी देखें तो 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 2। और 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 2। और यह तीनों लगातार है, एक के बाद एक है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर। अब चलिए बात आती है नेक्स्ट बात आती है आपको, नेक्स्ट बात आती है को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की बात आती है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 2 numbers are said to be co-prime factor co-prime factor if said to be co-prime if they don't have two numbers are said to be co-prime if they don't have
other common factor they don't have a common factor other than 1। वैसे दो नंबर को प्राइम बोलेंगे, वैसे दो नंबर को प्राइम कहलाते हैं अगर उनके पास एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे यहाँ पे आप 3 और 5 का जब आप HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे? HCF, तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे भी इसको चेक करके देख लीजिए, 3 किससे कटेगा? 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। देखिए तो 1 इस दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो यह दोनों जो नंबर होगा क्या होगा? वो प्राइम नंबर होगा। तो बच्चों अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया वो भली भांति समझ में आ रही होगी, कहीं पे कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। That's all. Thank you. Have a nice day.